हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या है नोट कर लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0, या कल बताए थे फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू Q/ε0, जहां ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। लिखा गया है किसी बंद पृष्ठ से, अगर कोई बंद पृष्ठ हो बिल्कुल और उसके अंदर आवेश हो, तो उस आवेश से निकलने वाला कुल जो फ्लक्स होता है, कुल फ्लक्स, वह उस पृष्ठ के अंदर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और हम कल बताए थे कि वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए भी होता है। तो इस फार्मूला का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हम प्रूफ कर रहे हैं गॉस प्रमेय को कैसे निकालेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए गॉस प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं, उपपत्ति इसकी क्या है, प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए, मान लिया हमने माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदुओं पर Q आवेश स्थित है। पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA माना गया है, जिसका मध्य बिंदु P है। यदि OP बराबर R हो तो, जैसे एक हमने क्या किया, यहाँ पर कोई भी एक ऐसे पृष्ठ, बंद पृष्ठ है, चारों तरफ से बंद है, इसमें कोई इसके अंदर एक पॉइंट है O, इसके अंदर जहां पर Q आवेश रखा गया, इस पॉइंट O पर Q आवेश रखा गया है। इसमें एक अल्पांश एरिया लिया गया है, ऐसे एक एरिया है, ऐसे एरिया, और इस एरिया का जो मध्य बिंदु है, एक मध्य बिंदु है, ये P है, कैपिटल P एरिया का। O से जो P की दूरी है, O से P की दूरी वो स्मॉल r है। OP देखिए, OP इक्वल टू R है, ये स्मॉल r है। अब जरा ध्यान देना है आपको ये कि ये जो एरिया है, इस एरिया का डायरेक्शन कल हम बताए थे, इसके पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इस एरिया का डायरेक्शन ऐसे मान लेते हैं, यह है एरिया वेक्टर dA। अब ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी हो, E का मान, तो हमें मालूम है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा 1/4πε0 Q/r²। और डायरेक्शन आपको बताया गया, अगर प्लस आवेश है तो प्लस से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की ओर ऐसे होता है, यह E है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। और ये वेक्टर dA जो है, एक छोटे से एरिया का क्या है, डायरेक्शन है। इनके बीच का एंगल अगर मान लेते हैं ऐसे थीटा है, मान लेते हैं थीटा है, तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल का मतलब इस dA से, तो dA से छोटा फ्लक्स निकलेगा, बहुत कम। छोटे फ्लक्स को लिख रहे हैं d फाई E, तो d फाई E इक्वल टू E डॉट dA। अब सब ये इतने से निकलने वाला फ्लक्स है,
अब ये पूरे एरिया से, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से, यानी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, डी फाई ई का इंटीग्रल फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कास थीटा। ई और डी ए के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब ई की वैल्यू देखिए यहां से रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं नीचे। देखिए इस ई की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो यार इसको कर सकते हैं आप समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, और यहां पर लिख रहे हैं समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, जब ई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ई की वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कास थीटा। इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दे रहे हैं। क्या कांस्टेंट है? Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, ये निकल गया फाई ई। इसको कर सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये फाई ई निकला Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्लोज इंटीग्रल डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ये जो अल्पांश जो हमारा एरिया है, छोटा सा एरिया, इसको बिंदुओं से ऐसे मिला दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस एंगल को कहते हैं घन कोण। इस घन कोण को लिख रहे हैं हम डी ओमेगा, छोटा कोण बनेगा डी ओमेगा। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, घन कोण को डिफाइन कर रहे हैं कैसे? अल्पांश क्षेत्रफल डीए द्वारा केंद्र ओ पर आपतित घन कोण का मान निकाल रहे हैं। घन कोण डी ओमेगा बराबर, घन कोण है डी ओमेगा बराबर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए डी ओमेगा इक्वल टू, आपको कल मैं बताया था घन कोण की फार्मूला, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। कल बताया गया था घन कोण के बारे में। घन कोण जो इस अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा बन रहा है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। या इसको देखिए संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा कितना घन कोण बनेगा? संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आपतित घन कोण, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे, इंटीग्रेट क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ये कितना हो जाएगा? ये डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू टोटल बनाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा ये, और यह हो जाएगा 1/r स्क्वायर, और डी ए टोटल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और कास थीटा यानी 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी, लिख सकते हैं यहाँ पर कास 2 पाई। टोटल ये कोण बढ़ते बढ़ते प्लेन कोण जो होगा वो कितना होगा? ये प्लेन वाला कोण 2 पाई।
तो यह हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 4 पाई, यानी इस क्लोज इंटीग्रल डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई। इसको समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 से ध्यान देना है, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से फाई ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2 था, फाई ई इक्वल टू क्यू था, Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, ये देखिए इसकी वैल्यू आई है 4 पाई, तो डायरेक्ट इसके जगह पर हम 4 पाई लिख दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू Q/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। ये समीकरण नंबर 2 में मान रखा गया है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई इज इक्वल टू Q/इप्सिलॉन 0। अब देखिए, यदि पृष्ठ के अंदर Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे अलग अलग आवेश रखे हों, तो फाई ई बराबर सब आवेश को जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपान इप्सिलॉन 0। इसको लिख सकते हैं सिग्मा Q अपान इप्सिलॉन 0। सिग्मा है समेशन इप्सिलॉन 0। इसे बोलते हैं गास प्रमेय। गास प्रमेय का मतलब, अगर कोई बंद पृष्ठ, बैलून समझिए, बैलून गुब्बारा है और गुब्बारे के अंदर ये चाकनी आवेश रखा हुआ है, तो उस गुब्बारे से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो Q अपान इप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। इसको बोलते हैं गास प्रमेय। अब इसका जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। देखिए गास प्रमेय के उदाहरण, गास प्रमेय को कैसे आप अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, उसको अनुप्रयोग कहते हैं, वो बताएंगे अगले वीडियो में। आज बता रहे हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का तरीका देखिए, गास प्रमेय को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर कोई एक ऐसे सर्किल है, सैंपट पर सर्किल बनाएंगे तो भी वैसे ही बनाएंगे, और स्फीयर यानी गोला बनाएंगे तो भी वैसे ही बनाएंगे। लेकिन ये सर्किल नहीं है, क्या है, गोला है, और इस गोले के अंदर Q आवेश है। तो कहा जाए, ये बताइए इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे फाई ई बराबर Q अपान इप्सिलॉन 0। अगर कहा जाए कि जो गोला था उसका रेडियस कैसा था, छोटा था कि बड़ा था, ये आपने बता पाए। चाहे गोला छोटा हो चाहे गोला बड़ा हो। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि जो ये पृष्ठ है ये गोलाकारी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल सुनिए एक बार और, अगर एक और पृष्ठ हो, इसके बाहर एक जो है ऐसे एक बड़ा गोला है, और उसी के अंदर एक छोटे वाले गोले से पृष्ठ कहा जाएगा फ्लक्स, तो फाई बराबर Q अपान इप्सिलॉन 0। इस बड़े गोले से भी कहा जाए फ्लक्स, तो भी कहेंगे फाई बराबर Q अपान इप्सिलॉन 0। और बड़ा गोला बनाया जाए तो उससे भी निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर Q अपान इप्सिलॉन 0। यह शेप पर निर्भर नहीं करता है, एक और कैसा शेप है उस पर भी निर्भर नहीं करता है। बस ये निर्भर किस पर करता है कि उस चारों ओर से घिरा हुआ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। चाहे वो बैलून लंबाई में हो, चाहे बैलून बिल्कुल जो है स्फेरिकल हो, और चाहे वो बैलून कोन का हो। जैसे एग्जाम्पल और देना है, एक एग्जाम्पल और देखिए। ये मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, और इस गोले को रखा गया है घन के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ऐसे घन है। क्या ये गोला इसके अंदर रखा गया है, समझ में आ रहा? गोला किसके अंदर है, घन के अंदर है। घन मतलब क्यूब,
घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। और इस क्यूब को रखा गया है एक बेलन, बेलन समझते हैं ना, सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर, ऐसे एक सिलेंडर के अंदर रखा गया है। और इस सिलेंडर को रखा गया है एक कोन के अंदर। कोन तो जानते होंगे आप। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, चलिए कोन मान लीजिए, ऐसे है कोन के अंदर। कोन, कोन मतलब शंकु, शंकु के अंदर। अगर मान लीजिए एक आवेश Q यहाँ पर रखा हो तो यह गोला है। गोला का मतलब स्फीयर, यस। क्यूब का मतलब C, सिलेंडर का मतलब CY, और कोन का मतलब CO। ऐसे है। अगर पूछा जाए कि गोला से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, घन से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, बेलन से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, कोन से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो सबसे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि सबके अंदर आवेश कितना है? Q है। तो यहां पर लिख सकते हैं फाई यस, यस मतलब स्फीयर, फाई यस इक्वल टू फाई सी, सी मतलब क्यूब, CU कर दे रहे हैं क्यूब, इज इक्वल टू CU फाई CY इज इक्वल टू फाई CO इक्वल टू Q अपान इप्सिलॉन 0। शायद समझे होंगे। चाहे वो पृष्ठ छोटा हो और चाहे वो पृष्ठ बड़ा हो, दोनों में से कोई हो, छोटा गोला हो या बड़ा गोला हो, कोई गोला हो, अगर उस गोले के अंदर Q आवेश है तो छोटे गोले से बद्ध फ्लक्स और बड़े गोले से बद्ध फ्लक्स सबकी वैल्यू जो है होगी Q अपान इप्सिलॉन 0। ये आप और अच्छे से समझे होंगे। थोड़ा सा एग्जांपल और देते हैं। देखिए, गॉस प्रमेय को हल कर देना, प्रूफ कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको समझना बड़ी बात होती है। उसको समझेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे, एक एग्जांपल आपको और दे रहे हैं। ऐसे हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अर्धगोला है, अर्धगोला है, और एक और अर्धगोला है ऐसे, और ऐसे एक अर्धगोला है, लेकिन इधर से बंद नहीं है, इधर बंद नहीं है। यहां पर इसके सेंटर पर आवेश यहाँ Q रखा गया है, इस सेंटर पर अंदर आवेश Q ऐसे बाहर है, यहाँ पर अंदर है, और यहाँ सेंटर पर आवेश Q रखा गया है। अगर कहा जाए तीनों से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश तो है नहीं, आवेश है बाहर है। जब आवेश है ही नहीं है तो Q की जगह पर क्या लिखेंगे? 0। तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स होगा फाई E बराबर Q के जगह पर 0 इप्सिलॉन 0। तो फाई E बराबर क्या हो गया? 0। इससे कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं। यहां पर देखिए, यहां पर आवेश गोले के अंदर है, अर्धगोला हो या गोला हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंद पृष्ठ है। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई E बराबर होगा Q अपान इप्सिलॉन 0। इससे पूछा जाए, बताइए इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इससे तो फ्लक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। अब ओपन पृष्ठ है, खुला पृष्ठ है, खुला पृष्ठ है तो हम क्या करते हैं, उस खुले पृष्ठ को ढकते हैं। ढकने का तरीका देखिए, ये अर्धगोला है तो इधर से एक अर्धगोला ऐसे काल्पनिक बना देंगे, काल्पनिक अर्धगोला, काल्पनिक, काल्पनिक है। और ये जो है ऊपर अर्धगोला और नीचे भी है। टोटल गोले से निकलने वाला फ्लक्स Q अपान इप्सिलॉन 0। तो लेकिन आधा ऊपर जाएगा और आधा नीचे आएगा, तो इतने से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा ऊपर वाले से फाई E बराबर 1/2 Q अपान इप्सिलॉन 0। नहीं समझे? फिर समझिए, जब भी कोई ओपन सरफेस मिला हो, पृष्ठ मिला हो हमको, ओपन, ओपन का मतलब खुला, जब खुला होता है तो उसको अगर देखते हैं वो सिमेट्री में है कि नहीं। सिमेट्री का मतलब समझते हैं ना, आधा बना होगा और आधा खाली होगा। तो आधा गोला है, आधे गोले से हमने इसे ढक दिया। जब आधे गोले से ढका तो ये पूरा गोला बन गया। पूरे गोले से कितना निकलेगा? Q अपान इप्सिलॉन 0। लेकिन हमको आधे से चाहिए, तो आधे से कितना निकलेगा? 1/2 Q इप्सिलॉन 0। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल ही आपको बताएंगे आज। देखिए एग्जाम्पल नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट को नोट करिए। जब तक गॉस प्रमेय को समझेंगे नहीं, एप्लीकेशन को नहीं समझ पाएंगे। देखिए एक और, ये हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे क्यूब है,
इसके सेंटर पर क्यू आवेश रखा गया है। क्यू है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर वही फार्मूला क्यू अपान इप्सिलॉन जीरो। चाहे पृष्ठ कैसा भी हो, चारों ओर से घिरा तो है, चाहे वो गोले से घिरा हो, चाहे वो घन से घिरा हो, घनाभ से घिरा हो, बेलन से घिरा हो, कोन से घिरा हो, प्रिज्म से घिरा हो, जिस आकार की जो भी हो, जिससे भी घिरा हो, सबसे अगर और घिरा है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स होगा क्यू अपान इप्सिलॉन जीरो। अगर मैं ये कहूं कि इसका जो नीचे वाला जो देख रहे हैं ये पृष्ठ, इसका नीचे वाला पृष्ठ, कोई किसी एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा? ये तो सभी कितने पृष्ठ हैं इसमें? 6 पृष्ठ हैं। देखिए नीचे 1 2 3 4 5 6। अगर जिस घर में आप बैठे हैं इसमें आप देख रहे हैं घर में बैठ करके, तो घर में चारों तरफ निगाह लगाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ हैं। अब चूंकि घर है, सब पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर है, तो जितना फ्लक्स इधर से निकलेगा उतना ही फ्लक्स इधर से, उतना ही फ्लक्स इधर से, उतना ही फ्लक्स इधर से, उतना ही फ्लक्स ऊपर, उतना ही फ्लक्स नीचे। तो 1 से कितना निकलेगा? 1 से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो 1 से निकालने के लिए क्या चाहिए आपको कि पूरे से निकल रहा है क्यू बाई इप्सिलॉन जीरो, तो लिखेंगे, पूछा जाए घन के एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर 1/6 और क्यू अपान इप्सिलॉन जीरो। 1/6 क्यू अपान इप्सिलॉन जीरो। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा जाता है। इसी प्रश्न को दूसरा तरीका क्या है, उस तरीकों को देखिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है। एक हमारे पास ऐसे स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में है, और इस स्क्वायर शेप में जो है इसके सेंटर से इसकी अगर लंबाई मान लीजिए स्मॉल ए है, लंबाई भी ये होगी, चौड़ाई भी ये होगी, लंबाई चौड़ाई दोनों होगी, और इसके सेंटर से स्मॉल ए बाई 2 दूरी पर एक आवेश रखा गया है क्यू। ये जो हमारा जो है नीचे वाला जो बेस है, पृष्ठ है, वर्ग स्क्वायर की प्रत्येक भुजा ये है, और इसके सेंटर से स्मॉल ए दूरी पर यहाँ पर एक ए बाई 2 स्मॉल ए बाई 2 दूरी पर, और जितनी ये भुजा है इसके हाफ पर एक आवेश क्यू रखा गया है। तो बताइए इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो आप कहेंगे आवेश तो हवा में है, बिल्कुल हवा में है। इसको ढकेंगे, कैसे ढकेंगे? देखिए, एक वर्ग इधर से लगाएंगे, 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 एक वर्ग ऊपर से लगाएंगे। जब 5 वर्ग और लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये घन बन जाएगा ऐसे। देखिए ऐसे बनेगा ये। इसकी जो आकार होगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ऐसी बनेगी। ये किसके अंदर आ गया? घन के अंदर आ गया, क्यूब के अंदर आ गया। अब ये क्यूब बन गया ये, तो इस अब अभी बताए हैं एक पृष्ठ से निकलने वाला, केवल इससे पूछा गया है इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपान 6 इप्सिलॉन जीरो। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया तो समझिए इस चीज को। एक पृष्ठ से 6 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्यू अपान इप्सिलॉन जीरो, तो एक पृष्ठ से निकलने वाला कुल का 1/6। एक एग्जाम्पल और देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए। हमारे पास एक क्यूब है, फिर क्यूब की बात करते हैं। क्यूब है इसे,
ये हमारे पास क्यू है। अब क्या हुआ, आवेश सेंटर पे नहीं है, आवेश एक वर्टेक्स पे है। या वर्टेक्स जानते हैं ना, शीर्ष कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शीर्ष। कितनी शीर्ष होती है मालूम है घन या घनाभ में? शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होते हैं। अब किसी एक शीर्ष पर यहां पर आवेश क्यों रखा गया है? अब पूछ रहा है बताइए इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो ये तो यहाँ पर वर्टेक्स पे है, और वर्टेक्स पे है तो ये बाहर है। और बताइए इससे निकलने वाला इस फ्लक्स, इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, ए ऐसे समझिए ए है, तो कैसे निकालेंगे? इसको समझने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ए है, हमने 2a साइड का एक क्यूब बनाया, ये 2a है, 2a सब के सब 2a है, ये 2a या ये है और ये 2a है। और हम क्या बना रहे हैं? घन बना रहे हैं। देखिए ये घन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें खूब ध्यान से सोचना है। इस ये 2a जो है यही है, तो अगर इसके अंदर मैं इसको लेके आऊं, शिफ्ट करूं, तो ध्यान दीजिए ए आधा ए होगा यहाँ पर। ये भी तो पूरा पूरा 2a है, ये भी 2a है, भले छोटा दिखाई दे रहा है, 2a सब 2a है। इसके सेंटर से निकला ए, और यहाँ से यहाँ तक सेंटर ए ऐसे ऐसे बनाया। अब ये वर्टेक्स यहाँ पे है, यहाँ पर आवेश क्यू रखा गया। ये क्यू अब 2a वाले, ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटा वाला क्यूब को यहाँ पर रखा ए साइड का, तो ये जो है आवेश क्यू बड़ा वाला जो क्यू बना है 2a लंबाई का, इसके कहाँ पे आ गया? सेंटर में। अब बताइए इसके एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर Q अपान 6 इप्सिलॉन 0। ध्यान दीजिए, ध्यान से सोचिएगा, इस छोटे वाले क्यूब के एक वर्टेक्स पर आवेश रखा हुआ है। हमने क्या किया कि इस वर्टेक्स को 2a का एक बनाया, 2a का क्यूब बनाया, 2a लंबाई का, और इसके एक पार्ट में रखा। तो नीचे वाला 2a, तो a 1/4 में घेरा होगा। पूरे 2a से नीचे से निकलने वाला फ्लक्स हुआ Q अपान 6 0। आई इसका नीचे वाला जो है ऐसे 2a रखेंगे तो a इतना ही घेरेगा, ये और ये और ये। तो इस पूरे का कितना है? 1/4। तो इतने से निकलने वाला जो फ्लक्स हुआ, इतने से निकलने वाला जो फ्लक्स हुआ 1/4 गुणे Q अपान 6 इप्सिलॉन 0। तो ये बराबर हो जाएगा कितना? Q अपान 6 चौको 24 इप्सिलॉन 0। अगर वर्टेक्स पे रखा होता है तो इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स होगा Q अपान 24 इप्सिलॉन 0।